ओके, तो फेज एरर, व्हाट इज फेज एरर? I have already see about properties of ideal signal. What is the properties of ideal signal? Signal should be clearly visible from a distance against any background. किसी background में जो हमारा signal हो, that should be visible, है ना. Second property is the signal should be easy and accurate bisect by telescope. Signal हमारा किसी भी telescope से easily क्या हो, एक्यूरेटली एंड इजिली बाइसेक्ट हो जाए, है ना. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट वर्टिकल पोल जनरली प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, नॉट इन जिगजैग फॉर्म. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज द सिग्नल शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्यूरेटली सेंटर्ड ओवर द स्टेशन मार्क. जो भी हम लोग सिग्नल यूज करेंगे दैट शुड बी एक्यूरेटली सेंटर्ड ओवर द स्टेशन मार्क. क्लियर है? फेज ऑफ सिग्नल, तो फेज एरर कहाँ पे क्रिएट होता है जनरली? तो जब हम लोग सिग्नल को फिक्स करते हैं एट द स्टेशन और हम लोग रीडिंग अगर लेते हैं आइदर बाय टेलीस्कोप और थियोडोलाइट, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमारा जो सिग्नल है दैट इज इन सर्कुलर शेप, है ना. सिग्नल अगर सर्कुलर शेप में है, हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस से उसका मेजरमेंट ले रहे हैं, थियोडोलाइट के थ्रू उसको साइड कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि उसका जो एंगल होता है ड्यू टू सनलाइट की वजह से जो एक्चुअल एंगल आना चाहिए वो एंगल नहीं आ पाता है. ठीक है, उस जो एंगल मेजरमेंट हमने किया दैट हैव सम एरर. तो उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए we use a method that is phase error. So what is phase error? So here I share my screen. What is phase error? Okay, see this diagram. Here circular part is the part of signal, existing signal. जो मेरा existing signal है वो किस shape में है? If that is in circular shape, तो उस कंडीशन में हमारा जो एक्चुअल सेंटर पॉइंट था दैट इज O, बट हमने जो रीडिंग लिया, रीडिंग हमने कहाँ से ले लिया? फ्रॉम O डैश. इन दैट केस O is the center of signal at a distance D from the observer and O dash with the false center. Actual center is O and false center is O dash. R is the radius of signal and A is the observation point. क्लियर है? A हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पे हमारा ऑब्जर्वर है, जहां पे हमारा थियोडोलाइट फिक्स है. तो जो एंगल का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज फेज एरर E इक्वल टू R cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 D sin 1. क्योंकि हमने प्राइमरी ट्रायंगुलेशन यूज किया है तो हम लोग यहाँ पे जो डिग्री का एरर लेंगे दैट इज 1 सेकेंड. ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से जो एरर का वैल्यू आएगा उससे हम लोग अपना सिग्नल के रीडिंग में जो एरर कैलकुलेट होगा दैट शुड बी मिनिमाइज. हमने यहाँ से अपना एरर कैलकुलेट कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टावर. अभी तक हमने सिग्नल पढ़ा. वेयर वी यूज टावर? सिग्नल एंड टावर. टावर इज आल्सो यूज्ड एज सिग्नल. जिस तरह से हम लोग सिग्नल यूज करते हैं ना, टावर भी बिल्कुल सेम कंडीशन में यूज किया जाता है. फॉर सेम पर्पस, नॉट इन सेम कंडीशन. सेम पर्पस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टावर. तो सिग्नल का पर्पस था यूज करने का कि अगर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस से अपने स्टेशन को हमें विजिबल बनाना है तो उसके लिए हमने क्या किया? सिग्नल को इरेक्ट किया. अभी क्या है, सिग्नल का जनरली जो हमने हाइट देखा दैट इज 6 किलोमीटर, है ना. जो ऑप्टिक सिग्नल यूज हो रहा था उसका जो हाइट था दैट इज 6 to 10 किलोमीटर.
तो 6 to 10 किलोमीटर। बट अगर हम लोग को उससे भी हाईएस्ट सिग्नल का रिक्वायरमेंट है ना, उससे भी हाईएस्ट विजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, टावर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। कहाँ पे, एट स्टेशन। तो टावर इज इरेक्टेड एट द ट्रांसलेशन स्टेशन व्हेन द स्टेशन और सिग्नल और बोथ आर टू बी एलिवेटेड टू मेक इंडिविजिबिलिटी बिटवीन स्टेशन। अगर स्टेशन के बीच का विजिबिलिटी लेस है बट हमें उससे ज्यादा का रिक्वायरमेंट है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, टावर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। हाइट ऑफ टावर डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टर ऑफ द टेरेन एंड लेंथ ऑफ साइट। मतलब हमारा जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट हम मेरा किस बेसिस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टेरेन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइट। तो उसके बेसिस पे हम लोग हाइट ऑफ टावर डिसाइड करके कंस्ट्रक्ट करेंगे। टावर जनरली है टू इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर। टावर हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होता है। आउटर स्ट्रक्चर इज फॉर सपोर्टिंग द ऑब्जर्वर and the signal, whereas the inner one is for supporting the instrument only. टू पार्ट होता है हमारा टावर का, दैट इज outer and inner. outer स्ट्रक्चर हमारा किस पर्पस के लिए होता है, फॉर सपोर्टिंग द ऑब्जर्वर, है ना, ऑब्जर्वर एंड सिग्नल, एंड इनर पार्ट फॉर द सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट ओनली। ठीक है। The two structures are made entirely independent of each other so that the movement of observer does not disturb the instrument setting. जो स्ट्रक्चर पार्ट होता है टावर का, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पार्ट 1 फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जर्वर एंड सिग्नल एंड सेकेंड पार्ट इज द फॉर इंस्ट्रूमेंट। दोनों ही पार्ट हमारा क्या होता है, इंटायरली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ क्या, इंस्ट्रूमेंट सेटिंग एंड इन डिफरेंट वे। टावर में मेड ऑफ मशीनरी, टिम्बर और स्टील। जो भी टावर होता है दैट इज मेड ऑफ, आइदर वो मशीनरी मतलब कंक्रीट मशीनरी का बना होगा, आइदर वो टिम्बर मतलब वुड का बना होगा, या फिर स्टील का बना होगा। क्लियर है। जनरली जो टावर का हाइट होता है दैट इज 50 मीटर। जनरली जो हाइट होता है टावर का दैट इज 50 मीटर। कुछ इस तरह का टावर का कंस्ट्रक्शन होता है। दिस इज विजुअल टू ऑल टावर। एक one types of tower, there is two part of tower, two part of a structure part is two part. First is the outer tower, second is the inner. This is visible to all. ये एरो दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, दिस इज इनर पार्ट ऑफ टावर, दिस इज आउटर पार्ट ऑफ टावर। आउटर पार्ट का पर्पस क्या है, फॉर ऑब्जर्वर एंड फॉर सिग्नल। सेकेंड पार्ट हमारा किसके लिए होता है, सेकेंड पार्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है। यहाँ पे लैम्प फिक्स है, यहाँ पे विंडो बनाया हुआ, कुछ इस तरह का टावर होता है फॉर ट्रायंगुलेशन पर्पस। क्लियर है। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है, यस और नो कुछ तो बोलो। नो मैम। नो मैम। ओके, तो अभी तक हमने देखा सिग्नल एंड टावर। नेक्स्ट है हमारा कि क्या क्राइटेरिया है हमारा ट्रायंगुलेशन स्टेशन सेलेक्ट करने का, है ना। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगुलेशन स्टेशन। स्टेशन हमने ट्रायंगल फॉर्मेशन के लिए क्राइटेरिया पढ़ा, अब हम लोग स्टेशन सिलेक्शन के लिए कहाँ पे हम लोग स्टेशन का फॉर्मेशन बनाएंगे, कहाँ पे हम लोग स्टेशन का पॉइंट डिसाइड करेंगे, फिक्स करेंगे। तो फर्स्ट इज द ट्रायंगुलेशन स्टेशन शुड बी इंटरविजिबल। जो भी हम लोग ट्रायंगुलेशन स्टेशन मार्क कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, दैट शुड बी इंटरविजिबल। एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन इंटरविजिबल हो, दिखना चाहिए। स्टेशन शुड बी इजीली एक्सेसिबल विथ इंस्ट्रूमेंट। जो भी स्टेशन हमने बनाया है वो इजीली एक्सेसिबल हो, किसके लिए, फॉर इंस्ट्रूमेंट। स्टेशन शुड फॉर्म वेल कंडीशन ट्रायंगल। ऑलरेडी हमने पढ़ा कि जो ट्रायंगल का जो एपेक्स होता है दैट इज
जो एपेक्स होता है उस पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, स्टेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो स्टेशन शुड फॉर्म वेल कंडीशन ट्रायंगल, तो हर एक वेल कंडीशन ट्रायंगल पे क्या होना चाहिए, एक स्टेशन फॉर्म करना चाहिए। A station should be located so that the survey line are neither too small nor too long. स्टेशन जो है हमारा इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, लोकेट करना चाहिए, ताकि जो सर्वे लाइन हो नाइदर टू स्मॉल हो नॉर टू लॉन्ग हो, बहुत ही ज्यादा लेंथ नहीं, बहुत ही स्मॉल नहीं होना चाहिए उसका डिस्टेंस। क्लियर है? स्मॉल साइड कॉज एरर ऑफ बाइसेक्शन and centering and long side cause distance error as the signal become too indistinct for accurate bisection. रीजन क्या है, टू स्मॉल एंड टू लॉन्ग का? अगर मेरा टू लॉन्ग होगा तो बाइसेक्शन में प्रॉब्लम होगा, और टू स्मॉल अगर रहेगा तो क्या होगा, सेंटरिंग और बाइसेक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो स्टेशन इस तरह से लोकेट करना चाहिए कि सर्वे लाइन neither small nor too long हो। क्लियर है? Station should be useful for providing intersected point and also for detailed survey. स्टेशन कैसा होना चाहिए कि इंटरसेक्टेड पॉइंट एंड डिटेल सर्वे को प्रोवाइड कर सके। स्टेशन पॉइंट कुछ ऐसे जगह पे फिक्स करना चाहिए ताकि वो सर्वे डिटेल में हमें हेल्प करे। इजिली हम लोग सर्वे पॉइंट्स, उसका मतलब जो लेंथ और चेक पॉइंट है वो इजिली बना पाए। ओके, तो these are the some points for selection of for criteria of selecting survey station triangulation station के लिए कुछ points हैं। Next is the determination of intervisibility and height of triangulation station। किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो ट्रायंगुलेशन स्टेशन है उसका हाइट क्या है? तो फर्स्ट इज द इंटरविजिबिलिटी बिटवीन स्टेशन इज द मोस्ट इसेंशियल कंडीशन इन ट्रायंगुलेशन। तो बहुत ही इसेंशियल है इंटरविजिबिलिटी होना एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का। दिस इज द मोस्ट इसेंशियल कंडीशन ऑफ ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन सर्वे का ये बहुत ही इसेंशियल पॉइंट है, बहुत ही नेसेसरी पॉइंट है। व्हाट इज द पॉइंट? द पॉइंट इज द स्टेशन शुड बी इंटरविजिबल, है ना। हर एक स्टेशन क्या हो, एक दूसरे से इंटरविजुअल होना चाहिए। When the distance between a station is too large or too less, क्या हमारा प्रॉब्लम होता है, ये हमने देखा। Too large और elevation difference is both less, both signal and station to be elevated to overcome the effect of earth curvature। अगर हमारा too large है तो उससे क्या होगा, अर्थ का कर्वेचर भी इफेक्ट करेगा। ऑलरेडी हमने ये जियोडेटिक सर्वेइंग के लिए हम लोग ट्रायंगुलेशन करते हैं, बट अगर बहुत ज्यादा लार्ज है उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा सिग्नल है मतलब जो विजिबिलिटी है स्टेशन का वो लेस हो जाएगा। इसकी वजह से कर्व का जो अर्थ का जो कर्वेचर है उसका इफेक्ट आ सकता है। द कैलकुलेशन ऑफ हाइट ऑफ सिग्नल एंड इंस्ट्रूमेंट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। व्हाट इज द फैक्टर for the calculation of signal, height of signal? First is the distance between the station, second is the relative elevation of the station, third is the profile of intervening ground। okay, 3 factor पे depend करता है height of signal, height of station, that is the first point is the distance between the station, second is the relative elevation of the station, third is the profile of intervening ground। So what about first point, that is the distance between a station। तो distance between a station किस तरह का होना चाहिए? If the intervening ground doesn't obstruct the intervisibility, the distance of origin from the station is known as the elevation, is given by the following formula। कौन सा formula से हम लोग distance use करते हैं? That is given by this formula, h equal to t square by 2r into 1 minus 2n, where h is the, where h you can also show in diagram। here is the h, small h, here is the d, ये d हमारा क्या दे देगा, this d gives distance, है ना, distance of a station, intervisibility distance। ठीक है, ये h हमारा क्या है, this is the height of a station above the dam।
सॉरी नॉट डैम, डेटम, हाइट ऑफ स्टेशन, जहाँ पे हमने स्टेशन को फिक्स किया है एवं द ग्राउंड, ग्राउंड पे वहां से डिस्टेंस कितना है h। तो इससे हमें एक रिलेशन मिल जाता है, ये हमारा क्या है, अर्थ का सेंटर है, d square by 2r into 1 minus 2m, where m is the mean coefficient of refraction taken as 0.07 for sight over land and 0.08 for sight over sea। देखो यहाँ पे हमने कुछ डिराइव नहीं किया है या फिर हम लोग कुछ रिलेशन कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ट्रायंगुलेशन मेथड्स एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जनरली किया जाता है, कोई छोटे पर्पस के लिए यूज नहीं होता है। तो जो भी फॉर्मूला या जम्पशन से जो भी वैल्यू है वो ऑलरेडी सर्वे डिपार्टमेंट से फिक्स कर दिया गया है ना। तो ये वैल्यू कहाँ से आया, कहाँ से हमने रिफ्रैक्शन मीन कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन यूज किया 0.07 एंड 0.08, ये ऑलरेडी स्टडी करके वैल्यू पुट कर दिया गया है। तो इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस याद रखने वाली बात है। तो हमें बस सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज h इक्वल टू 0.06735 डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा था कर्वेचर एरर निकालने के लिए, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, जब हमने लेबलिंग पढ़ रहा था वहां पे भी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। सेम फॉर्मूला का हमें यहाँ पे यूज करना है। यहाँ से हमें हाइट ऑफ सिग्नल और यहाँ से हमें डिस्टेंस ऑफ इंटरविजिबिलिटी निकल जाएगा, इंटरविजिबिलिटी डिस्टेंस, डी इज द डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजॉन, दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है फॉर्मूला सबको? हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखनी है, ये वाली, यहाँ से हमें ये वैल्यू भी मिल जाएगा। किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट मेथड इज द रिलेटिव एलिवेशन ऑफ द स्टेशन। अगर दो स्टेशन के बीच का कुछ वैल्यू दिया रहे, वहां से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टेशन का हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, दिस फिगर इज विजिबल टू एवरीवन। हियर इज द कर्व पोर्शन, हमारा क्या शो कर, ये कर्व पोर्शन शो कर रहा है हमारा ग्राउंड सरफेस, है ना, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो इसका कर्वेचर इफेक्ट दिखाया। ये टी हमारा कोई मीडियन मिड पॉइंट है, ये डी डिस्टेंस है दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, मतलब जो अर्थ सरफेस है दैट इज ऑल्सो डाटम, डाटम लाइन। बी ए डैश और बी डैश हमारा क्या है, स्टेशन का सिग्नल का हाइट है। ठीक है, स्टेशन का पॉइंट क्या क्या है, स्टेशन का पॉइंट है हमारा ए और बी, हाइट कितना है एच ए और एच बी। ठीक है, मान लो कि हमने ए पॉइंट पे अपना थीटोराइट फिक्स किया, टेलीस्कोप फिक्स किया, बी को देख रहा है, तो बी को जब देखेंगे तो डी टू रिफ्रैक्शन, डी टू अर्थ कर्वेचर, हमारा जो हाइट है वो थोड़ा लेस दिखेगा, है ना। तो उसी चीज को दिखाया गया है वी डबल डैश के टर्म में। तो देखते हैं, here distance between two station A and B of height HA and HB respectively is D, distance D है, height of signal हमारा क्या है HA और HB है। क्लियर है? DA and DB are the distance of visible horizon from A and B। D और DB क्या है, मतलब ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस इतना है कि दोनों स्टेशन एक दूसरे से विजिबल नहीं है, बट जो डी डिस्टेंस है उसके बीच में पहला स्टेशन से जो विजिबिलिटी है दैट इज डीए, और जो स्टेशन बी से जो विजिबिलिटी है वो क्या है डीबी। मतलब डीए और डीबी तक हम लोग क्या क्लियरली देख सकते हैं, कहाँ से, जब हम लोग ए पे स्टेशन, ए स्टेशन पे हमने जब थियोडोलाइट लगाया तो हम लोग डीए तक ही देख सकते हैं क्लियरली, बी तक नहीं देख मैम सकते। मींस मैम जहाँ पर मतलब टी पॉइंट है वहीं पर देख सकते हैं ना मैम, दोनों स्टेशन से। हाँ हाँ लास्ट। एग्जैक्टली। उसी तरह से अगर हमने बी पे अपना इंस्ट्रूमेंट को सेट किया तो हम लोग डीबी डिस्टेंस तक देख सकते हैं, उससे आगे का नहीं देख सकते। मतलब दोनों ही स्टेशन हमारा क्या है, इंटरविजिबल नहीं है। उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं ओके। डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया डीबी का इन टर्म्स ऑफ डीए। एच डैश बी कैन बी कैलकुलेट बाय चेक्ड वेदर टू बी रेज्ड अबव द ग्राउंड। नॉर्मली द लाइन ऑफ साइट कुछ इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया ना। फिर यहाँ से टीए तक का जो प्रीवियस फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बट जो नॉर्मली लाइन ऑफ साइट कितना लिया जाता है दैट इज 3 मीटर अबव द ग्राउंड एज रिफ्रैक्शन इज द मैक्सिमम नियर द ग्राउंड।
अगर रिफ्रैक्शन मैक्सिमम टू मैक्सिमम है तो 3 मीटर डिस्टेंस तक का हम लोग ले सकते हैं लाइन ऑफ साइट। थर्ड मेथड था हमारा प्रोफाइल ऑफ इंटरवेनिंग ग्राउंड। बस मैं तुम लोग को ये बोलूंगी कि ये फॉर्मूला सबको विजिबल है ना? जीटी मैग्रॉ ने और क्या दिया था, मैकॉज ने अभी क्या दिया था, मैंने अभी आते ही क्लास में पढ़ाया। कैप्टन जीटी मैकॉज ने क्या दिया था, इसके पहले पढ़े हो ना अभी? नाइट सिग्नल का दिया था, ल्यूमिनस नाइट सिग्नल का डिजाइन उन्हीं के द्वारा किया था। एग्जैक्टली, ल्यूमिनस सिग्नल का डिजाइन। तो ये फॉर्मूला है जो कि तुम लोग को यूज करने की नहीं है, बस एक बार देख लो कि फॉर्मूला क्या होता है। रिलेशन हमारा ये है, डायग्राम में विजुअल होगा कुछ इस तरह से। ये इंटरवेनिंग ग्राउंड, प्रोफाइल ऑफ इंटरवेनिंग ग्राउंड कंडीशन में जो अभी हमने कंडीशन पढ़ा, सेम एज ओके। फॉर्मूला हमें कुछ इस तरह का मिलता है, यहाँ से हम लोग हाइट ऑफ सिग्नल कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय जीटी मैकॉस फॉर्मूला। ओके, क्लियर है? तो सिग्नल क्या है, टावर क्या है, कैसे हम लोग सिग्नल का इरेक्शन करते हैं, फेज एरर क्या है ना, हाइट हम लोग कैसे निकालते हैं सिग्नल का, अगर विजिबल हो तो इंटरविजिबिलिटी है तो, अगर इंटरविजिबिलिटी नहीं है तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल है दैट इज एरर एंड मेजरमेंट एंड फिगर एडजस्टमेंट। तो जो फिगर एडजस्टमेंट का जो पार्ट है थर्ड मॉडल में, एरर एडजस्टमेंट चैप्टर में, उसमें हम लोग ट्रायंगुलेशन फिगर का एडजस्टमेंट करके एरर का मेजरमेंट, एरर को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, वो चैप्टर दिया गया है। तो तुम लोग का ट्रायंगुलेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम।